एक समय की बात है। घने वन के बीच महर्षि स्थूलकेश का शांत आश्रम था। वहीं एक दिन अप्सरा मेनका ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसे आश्रम के पास छोड़कर स्वर्ग लौट गईं। महर्षि स्थूलकेश ने उस रोती हुई बालिका को देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसे उठाया और अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण किया। समय बीतता गया। वो कन्या बड़ी होकर अनुपम सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। ऋषि ने उसका नाम रखा प्रमदवरा। एक दिन भृगुवंश के तेजस्वी ऋषिपुत्र रुरु उस आश्रम में आए। जैसे ही उनकी दृष्टि प्रमदवरा पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए। उनके हृदय में प्रेम जाग उठा। रुरु ने अपने पिता से विवाह की इच्छा व्यक्त की। ऋषियों ने शुभ मुहूर्त निकाला और रुरु तथा प्रमदवरा का विवाह निश्चित हो गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से कुछ दिन पहले प्रमदवरा अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी। हंसते खेलते हुए वो आगे बढ़ रही थी, तभी रास्ते में घास के बीच एक विषैला सांप पड़ा था। प्रमदवरा ने उसे देखा नहीं और अनजाने में उसका पैर सांप पर पड़ गया। क्षण भर में सांप ने उसे डस लिया। प्रमदवरा चीख भी न सकी। उसका शरीर कांप उठा और वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों में उसका रंग फीका पड़ गया, आंखें बंद हो गईं और वो निष्प्राण हो गई। जब ये समाचार रुरु तक पहुंचा, उनकी दुनिया उजड़ गई। वे वन में जाकर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, यदि मैंने कभी तप किया है, यदि मैंने कभी दान दिया है, तो मेरी प्रिय प्रमदवरा जीवित हो जाए। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, रुरु, यदि तुम अपनी आधी आयु प्रमदवरा को दे दो तो वो फिर जीवित हो सकती है। रुरु ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, मैं अपनी आधी आयु देता हूँ, बस मेरी प्रिय जीवित हो जाए। धर्मराज की अनुमति से रुरु की आधी आयु प्रमदवरा को मिल गई। अचानक जैसे गहरी नींद से कोई जागता है, वैसे ही प्रमदवरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो फिर जीवित हो चुकी थी। कुछ समय बाद ऋषियों ने हर्षपूर्वक रुरु और प्रमदवरा का विवाह कर दिया। लेकिन इस घटना ने रुरु के हृदय में सांपों के प्रति क्रोध भर दिया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं सभी सांपों का नाश कर दूंगा। वे जहां भी सांप देखते उसे मार देते। एक दिन उन्हें एक शांत सांप मिला। वो बोला, हे रुरु, सभी सांप दोषी नहीं होते, एक के कारण सबको दंड देना अधर्म है। रुरु को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्रोध त्याग दिया और हिंसा छोड़ दी। इस प्रकार रुरु और प्रमदवरा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। और ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग करना जानता है और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता।